bring you inspiring stories from extraordinary people. So today's special guest is an aspiring Bollywood and TV actor. Uh, we called him as act, right? Shah Ashfan. He has been working hard to establish himself in the entertainment industry, facing challenges, learning valuable lessons, and chasing his dreams with determination. Let's welcome Shah Afan. Okay, yeah, yeah. Welcome. So could you please brief about yourself? जो आप कुछ भी आप दोनों भी लैंग्वेज में ज़्यादातर ये है कि ऑडियंस को हिंदी ज़्यादा प्रीफर करते दैट विल बी बेटर इफ वी कन्वर्ट राइट कन्वर्ट इन हिंदी इटसेल्फ Yeah, जी। तो So yeah, started। Yeah। ओके सो मैं तो अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर दूँ कि जैसा आपने बताया सर, माय नेम इज़ अशफान शाह एंड मैं प्रॉपर यहीं से हूँ, मुंबई से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम मुंबई हूँ एंड बात करेंगे कि इस फ़ील्ड में वो तो हम अभी आगे बात करेंगे कि कैसे मैं आया एंड क्या-क्या चीज़ें थी। स्टोरी तो बहुत बड़ी है लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़े कम शब्दों में बयाँ कर सकूँ। तो ओके यस, मैं प्रॉपर यहीं से हूँ, मुंबई से एंड अ, मैं यहीं पे मतलब आई थिंक आई मीन कि मैं मतलब प्रॉपर मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड बॉटर। ओके आप मुंबई से ही हो बेसिकली तो आपको मतलब कब ऐसे एंड आई एम रियलाइज अ हुआ लकी कि पर्सन एंड आई एम अ लकी पर्सन बिकॉज़ मैं यहीं से हूँ और इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली 99% लोग स्ट्रगल करते हैं, वो लोग आउटसाइडर ही करेक्ट राइट राइट वो पहले तो अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं राइट। चीज़ों के लिए आपको वो थोड़ा सा बेनिफिट मिला कि आप यहीं पे ब्रॉन एंड बॉट अप हो तो थोड़ा सा एक मतलब लिटिल बिट ऑफ हुँ, बोल सकते हो कि आपको बेनिफिट मिला या इन टर्म्स के तो चलते हैं अब हमारे पहले सेगमेंट पे तो पहली चीज़ कि आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको एक्टर बनना था ओह! ओके। अच्छा, नाइस क्वेश्चन यार। मुझे सर देखिए मुझे रियलाइज़ हो गया था जब मैं स्टडी कर रहा था, मतलब उन दिनों की बात बता रहा हूँ। दैट टाइम आई वाज़ स्टडीइंग इन स्कूल्स, कॉलेजेस में जब मैं था तो जब वहाँ पे स्कूल्स में होते थे ना कि एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं या कुछ ऐसे ड्रामा वगैरह रख रहे हैं, तो उस पे मैं पार्टिसिपेट करता था क्योंकि मुझे था कि मतलब ये सब चीज़ करने से मुझे मज़ा आता था। मतलब ऑडियंस के सामने ओके जाने से और नाटक करना या स्टेज पे परफॉर्मेंस करना। और ये था कि आगे चल के मैंने मतलब सोच लिया था कि मुझे इस फ़ील्ड में ही जाना है, मुझे एज़ अ एक्टर ही काम करना है, ठीक है? करूँगा तो यही करूँगा इस फ़ील्ड में, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या-क्या प्रोसेस होता है। सो ओके इट इज़ वेरी स्ट्रगल यार, बहुत मेहनत होती है, उसके बाद जाके कहीं कुछ काम मिलता है ना? परफ़ॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, चाहे वो टीवी में काम करो आप, वेब सीरीज़ में काम करो, एड शूट हो या फ़िल्म में भी काम करो तो अभी पता ही है आपको कि ऑडिशन देना पड़ता है। करेक्ट ऑडिशन ऑडिशन का मतलब ही यही है कि आपको उसमें लाइक एग्ज़ाम जैसे आप कहीं पास होने के लिए उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना? उसके बाद जाके आप एग्ज़ाम देते हैं, देन उसके बाद आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, तब आप एक अच्छा राइट स्कोर कर पाते हैं। तो अभी मैं बताऊँ कि ऑडिशन में ऐसा है सर कि 100% तो हर कोई दे देता है, लेकिन 200% देना है हमें, ये बहुत चैलेंजिंग वाली बात है। राइट हुँ। तो आपको मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मतलब एक्टिंग के लिए? जैसे आप किसी मतलब किसी को पर्टिकुलरली आप किसी से इंस्पायर्ड हो या फिर क्या है? पर्टिकुलरली आप एक्टिंग फील्ड में आए जैसे आए अच्छा। हो? ओके, ओके। इंस्पिरेशन यही था कि मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा यार, मुझे जाना चाहिए, एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए और मैं बता दूँ कि मैं शाहरुख खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सलमान खान ओके, सर का भी फ़ैन हूँ, रणबीर कपूर सर जो बहुत अच्छे एक एक्टर है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो जिनका मैं मतलब पसंद करता हूँ उनकी परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए। तो जब भी मैं मूवी देखने जाया करता था सिनेमा हॉल में तो मैं बस नोटिस करता था कि मतलब वाह! क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार। क्या कमाल के मतलब मूवी है और कैसे काम करे। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को भी देखता था वहाँ पे कि एक होता है ना कि मैं भी कर सकता हूँ। करेक्ट, तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को भी देखता था तो मैं यहाँ से भी इंस्पायर्ड हुआ हूँ थोड़ा बहुत। फ़िल्म्स देख के, मूवीज़ देख के कि हाँ, एक्टर कैसे होते हैं, कैसे परफ़ॉर्मेंस करते हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसे बोला जाता है, एक्टिंग क्या होता है। तो उस पे फिर मैं चले गया काम करने के लिए। मैं सीखने के लिए, समझने के लिए आ गया फिर। ओके। तो हुँ। आपने मतलब कहीं से एक्टिंग सीखी है या फिर कैसे किया है आपने?
एक्टिंग देखो मैं सर बता दूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्टिंग सिखाई जाती है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि आप कितना सीख पाते हो। आप खुद से मतलब कितना ग्रो अप कर पाते हो, कितना ग्रोम कर पाते हो। क्योंकि जब तक आप फ्लोर पे नहीं आओगे, आई मीन ऑडिशन नहीं दोगे, लोगों से मिलोगे नहीं, लोगों के हुँ, बीच में आप अपना टैलेंट नहीं शो कर पाओगे, तो मुझे लगता है कि आपको भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आपके अंदर क्या कमी है। तो सबसे पहले अपने कमी को पहचानना पड़ेगा, उस कमी को दूर करने के लिए प्रैक्टिस है। डेली डे में 24 घंटे होते हैं हर दिन, 24 घंटे में से 1 घंटे को निकाल के आप अपने टैलेंट को दे दो। चाहे वो बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लो, है ना? डिक्शन पे काम कर लो, डायलॉग डिलीवरी पे काम कर लो, स्क्रिप्ट रीडिंग पे काम कर लो, लेकिन 1 घंटा दे दो। तो मैं कहीं से एक्टिंग क्लास नहीं किया था, ठीक ओके, है? और मैं फ्री वर्कशॉप्स करता रहा। यानी जहाँ पे भी जो-जो जगह पे ऐसे रिक्वायरमेंट्स आता था कि कल हम यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ओके, जाके उस वर्कशॉप को अटेंड करता था। उसके बाद वो मेरे को रिकमेंड करते थे कि भाई अगर आपको जॉइंट होना है, तो ये इतने सारे मतलब पैकेजेज़ हैं, आप इतना पे करके जॉइंट हो सकते हो। लेकिन मैं जॉइन नहीं किया, क्योंकि ओके। मैं खुद ही ग्रोम करता गया, ऑडिशन देते गया, धक्के खाते गया मतलब। तो ऑडिशन देने के टाइम जब जाता था, तो वहाँ पे भाई ऐसे देखता था कि मतलब इतने लोग सब एक्टर्स लाइन्स में खड़े, कम से कम 50-60 लड़के, और उसमें कई लड़कियाँ भी हैं, सब ऐसे लाइन लगती थी। उसके बाद कहीं जाके हमारा अंदर प्रोडक्शन हाउस में हम जाते थे, विज़िट करते थे। कभी-कभी ऐसे देखते थे वो प्रोडक्शन के जो कास्टिंग की टीम होते, हुँ, कि भाई आप फिट हो, आप आ जाओ, आप अनफिट। तो मैं सुनता था, मतलब मैं सोचता था कि मुझे ये अनफिट क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने तो मेरा टेस्ट भी नहीं किया, ऑडिशन भी लिया राइट। नहीं। ये क्या चीज़ क्या हो रहा है? तो बाद में पता चला कि सर कैरेक्टर के हिसाब से वो फिट करते हैं। अगर डॉक्टर का कोई रोल कर रहा है, तो वो हुँ, डॉक्टर दिखना चाहिए ना कि डॉक्टर का उसका लुक जा रहा है, करेक्ट, उसका ऐज क्राइटेरिया जा रहा है, उसके बाद वो ऑडिशन करते थे। हीरो है तो हीरो लगना चाहिए, हीरो का ये वेव होता है, तो वो सब चीज़ें राइट, था। हुँ। गुड। तो आपके इनिशियल डेज़ कैसे थे? मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने मतलब ऑडिशंस देना, ये सब चीज़ करना, तो आपको हुँ, कितने दिन लग गए या फिर महीने लग गए कि आपको एक फर्स्ट ब्रेक मिला? और वो कौन-सा रोल था? क्या था? बेसिक चीज़, मतलब कि आपने कैसे स्टार्ट किया था? हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा हो गया कि सर ये जो मैं ऑडिशन देने की शुरुआत कर लिया था, तो उसके बाद मैं बता दूँ कि मैंने कम से कम पचासों 60 मतलब 50 टू 60 ऑडिशन दे दिया था ऑडिशंस। उसके बाद मेरे को कहीं पे काम नहीं मिल रहा था। तो मैं ओके, सोचता था कि यार मतलब ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरे को पहला ब्रेक मुझे सीरियल ही मिला था। सीरियल में एक कैरेक्टर था, जो एक बॉयफ्रेंड का रोल टाइप में था, कुछ ऐसा रिच लुक में था। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया था, उनके पास मेरा ऑडिशन गया था। ओके, तो प्रोडक्शन से कॉल आया कि सर ऐसे-ऐसे रोल है, ये 2 दिन हम शूट करेंगे। और वो पहला ब्रेक था कि मुझे सीरियल मिला। फिर मैंने सीरियल किया, सीरियल के बाद से फिर बैक टू बैक करते ही गया सर। अभी तक जर्नी चल ओके। रही। चलो अच्छा है मोस्टली मतलब मैं जहाँ से मतलब आपको जाना हूँ कि मैंने तो बाकी आपकी जर्नी वो नहीं की थी, लेकिन मैं खुद हुँ। जब से ये देख रहा था सीरियल जो आपने एंटर किया था इन टर्म्स ऑफ राइट इन प्रोडक्शन हाउस ऑफ एकता कपूर बेसिकली क्यों हाँ, साहब की बालाजी कभी वो टेलीफिल्म्स। का वो हाँ, सेकंड राइट वो रोल थोड़ा-सा मतलब कि कंटिन्यूअसली वो हुआ इन टर्म्स ऑफ अंगद और जो विक्रांत ये सब जो कैरेक्टर्स थे हाँ। आप उसके साथ उनका इट्स अ आपका भी कैरेक्टर प्राइमरी एंड कंटिन्यूटी माय कैरेक्टर। या। तो वो कंटिन्यूटी एग्ज़ैक्टली। कैरेक्टर था। तो हाँ, वो थोड़ा-सा मतलब डेली मतलब मैं फॉलो करता था आपको एग्ज़ैक्टली। पर्टिकुलरली। तो फैन भी बोल सकते हो मुझे आपका अच्छा। कि थैंक यू। ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। आपको मतलब अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम कैसे ये करते हैं? मतलब कि अगर जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं नए, तो आप उनको क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे स्टार्ट करें? प्रोसेस कैसे होता है? वो सारी चीज़ें। हाँ, देखिए सवाल आपका बहुत अच्छा है सर, तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी एक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं या एक्ट्रेस बनने के लिए सोच रहे हैं, तो वो जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, सबसे पहले ये सोचे कि मतलब मुंबई आने से पहले इतना आप टाइम लेके आना और पैसे लेके आना कि आप यहाँ सर्वाइव हुँ, कर सकोगे, क्योंकि मुंबई बहुत ही सर एक्सपेंसिव है। तो राइट। यहाँ पे पैसे कब खर्चे हो जाते हैं यार, कैसे खर्चे हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। तो आप इतने तैयारी के साथ आना और ट्रेनिंग मतलब ट्रेन्ड होके आना। थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट ऑडिशन के बारे में, शूटिंग के बारे में, खुद पे काम करके आना, क्योंकि मुंबई इतना टाइम नहीं देता है भाई। मुंबई में मैंने देखा है सर, आपको बस जैसे ही काम मिला तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन।
पहले ही इम्प्रेशन में आपको प्रूफ करना है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है ना? आप काम को जानते हो, काम को समझते हो और तैयारी के साथ आओ। मैं उनको ही बोलना चाहूँगा जो लोग आना चाह रहे हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर है, जो स्ट्रगलर सोच रहे हैं कि अभी आके काम करे, काम मिले, है ना? तो उनके लिए राइट, यही है कि प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर्ड होके आइए एंड सेकंड चीज़ घर वालों को मना के आइए, ठीक है? फैमिली को राइट, फैमिली को मना के आइए कि मुझे इतना टाइम चाहिए, मैं जा रहा हूँ मुंबई में और 1 साल, डेढ़ साल में अगर मुझे काम नहीं मिलता है, नहीं कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं आ जाऊँगा, फिर जो भी चीज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ। बट उनको क्लियरली करके आना, नहीं तो वो भी परेशान होते हैं कि भाई बेटा चले गया मुंबई हीरो बनने या एक्टिंग करने, पता नहीं अब क्या कर रहा है ना? पैसे है कि नहीं है उनके पास। तो राइट, ये सब चीज़ें बहुत होती है यार गाइज़। तो मैं सबसे यही विनती करता हूँ भाई, मेरी विनती है हाथ जोड़ के, जितने भी लोग आ रहे हैं कि इतना बड़ा सपना लेकर आ रहे हो, ठीक है, ड्रीम है सब है, तैयारी करो और यहाँ पे आके स्मार्ट वर्क करो मुंबई में। कास्टिंग राइट। कोऑर्डिनेटर से मिलो, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो, उनसे उनका नंबर ले लो, प्रोफ़ाइल बनाओ, उस पे बात करेंगे बाद में प्रोफ़ाइल क्या होता है, क्या नहीं आप हुँ। क्यों? यही कहना चाहता हूँ अ, सर। अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत है, लेकिन वही है कि उनको हाँ, पर्टिकुलरली अपने आप को ट्रेन करके आना पड़ेगा और लुक भी मैच हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है क्योंकि एग्ज़ैक्टली, अलग-अलग रोल्स की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए वो नहीं होगा। यस, ड्रीम तो सबके होते हैं बट वो चीज़ें हैं कि मेन कि उनका कैरेक्टर वो पर्टिकुलर रोल के लिए जाता है या नहीं जाता है, वो एक राइट। चैलेंज हमेशा रहेगा। हुँ, तो एक अगला क्वेश्चन अभी मतलब पहले तो ये सारी चीज़ें चलती थी, ऑडिशन था, एक-एक चीज़ें चलती थी। अभी हाँ, तो ज़्यादातर चल रहा है सोशल मीडिया और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि मतलब सोशल मीडिया जो अभी ये चल रहा है कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इतना ये सारी हाँ, चीज़ें हैं, हुँ, तो आपको मतलब काम मिलेगा या थोड़ा-सा अलग वे में अभी चल रही है चीज़ें। हुँ। ऑडिशन तो वो एक रहेगा ही पार्ट तो, हाँ, वो लेकिन तो सोशल यस, मीडिया कितना मैटर करता है अभी? सोशल मीडिया मैटर करता है लेकिन एंड ऑफ द टाइम वही है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको किसी ने काम भी दे दिया, आपके फॉलोवर्स देख के, तो आप सेट पे गए, आप डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है? राइट। को एक्ट्रेस खड़ा है, आपने सीन पढ़ा लेकिन सेट पे गए तो कैमरा ऑन होते ही एकदम मतलब भूल जा रहे हो, एकदम ब्लैंक हो रहे हो। हुँ, एकदम से राइट। ब्लैंक हो रहे हो, करना क्या? टैलेंट को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। तो वही है कि फॉलोवर्स से भी अगर आपको किसी ने काम दे दिया, तो फिर अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप काम नहीं जानते हो, तो आप ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे ना, टिक नहीं पाओगे, बात ये करेक्ट है, करेक्ट है। स्किल्स नहीं है तो फिर आगे कुछ होगा नहीं मतलब। हाँ सर, एग्ज़ैक्टली यही है, स्किल्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट के ऊपर। तो इसमें ज़्यादातर कैसे होता है कि आपका ऑडिशन होता है, ये सारी चीज़ें तो चलती है। बट क्या नेटवर्किंग जो है वो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री? यस, वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत मैटर करता है सर नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको फ्रॉड मिलेंगे, फेक मिलेंगे जो ऐसे ही नॉर्मली बोलेंगे कि हम आपको काम दे देते हैं, है ना? शूट दे देते हैं, बाकी वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो अगर जब जेन्युइन नेटवर्क होगा, जब आपके कॉन्टैक्ट्स प्रॉपर्ली जेन्युइन लोगों से जुड़े रहेंगे आप, तो आपको काम तो मिलेगा, आपको पता है कि वो आपको पे करेंगे, पेमेंट दिलवाएँगे प्रोडक्शन से, है ना? काम देंगे, राइट, एक्चुअली काम देंगे। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड, एक्टिंग फील्ड। यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स यार, मतलब जेन्युइन लोग से मिलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उनसे नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अभी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको पर्टिकुलरली क्या डेवलप करने की ज़रूरत है? अपार्ट फ्रॉम एक तो एक्टिंग तो उनके लिए है ही है हुँ, मैंडेटरी, उसके अलावा भी क्या ऐसी चीज़ें जो उनको मतलब डेवलप करनी पड़ेगी? फिज़िक्स सर, बॉडी थोड़ी-सी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। लाइक अपने बॉडी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे पहनते हो कपड़े, है ना? और राइट, कैसे दिख रहे हो प्रॉपर्ली, मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को एक मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। वर्कआउट करो, जिम करो, ठीक है? अपने आप को मेंटेन रखो ताकि आपको अच्छे-अच्छे रोल्स मिले, है ना? ओके, राइट, तो मैं बोथ बोलूँगा, बोथ बोथ ऑफ थिंग्स कि आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, काम की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके साथ-साथ में आपको ड्रेसिंग सेंस और आपका जो पर्सनैलिटी है, उसको आपको मेंटेन रखना है। ये इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए। एक एक्टर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके।
हुँ। तो आप कॉम्पिटिशन्स के साथ कैसे डील करते हो? मतलब कि इतने सारे ऑडिशंस होते हैं, बहुत सारे लोग हाँ, होते हैं, यार। हुँ, हुँ। मतलब वो रोल के लिए वो हम कैसे डील करते हैं? अ मैं आपका सवाल थोड़ा समझा नहीं सर, मतलब कॉम्पिटिशन से। मतलब कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से मतलब अभी एक रोल के लिए मतलब एग्ज़ाम्पल आप ऑडिशंस के लिए जाते हो, हुँ, बहुत मल्टीपल लोग्स होते हैं, तो मतलब हाँ, कि कोई बेटर लगता है या फिर कोई बेटर एक्टिंग करता है, जो कि हमें पता होता है मोस्टली कि इतने सारे ऑडिशंस देते हैं, तो कोई ना कोई तो मतलब जानने वाले या सब पहचानने वाले तो होते ही है। मतलब हुँ। कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ये बंदा अरे थोड़ा-सा है ज़्यादा, ये रोल शायद इसको मिल सकता है, तो हाँ, ऐसे दिखने में सिचुएशन भी में मतलब गुड लुक है कैसे हम और डील ये करते हैं? शायद कर लेगा, इसको ही काम मिल जाए, करेक्ट, ये इसकी करेक्ट। सिलेक्शन हो जाए, हाँ। उ उसपे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो चीज़ें हैं, वो आपको पता है ना कि सर ये काम मैं अचीव कर लूँगा। आप भले ही राइट, मतलब उनसे मिलोगे, चीज़ें होगी, आई नो कि मतलब थोड़ा एक अंदर से फ़ील होता है कि भाई ये बंदा गुड लुकिंग्स है, स्मार्ट दिख रहा है और टैलेंट भी, तो शायद ये इसका ही सिलेक्शन हो जाए, मेरा ना हो। ऐसा राइट। नहीं है, वो कहीं न कहीं नेगेटिविटी में भी जाता है, आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? हुँ, हाँ, ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव रहो, जैसा है आपके नसीब में, आपके जो लिखा है, जो चीज़ें आपको जो टाइम राइट। पे मिलना है, वो टाइम पे मिलेगा। जितना काम है या आप जहाँ तक सोच रहे हो, अगर वो नसीब में है तो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहो, ये सब चीज़ें को मतलब अपने ज़हन से निकाल दीजिए, माइंड में अगर आ भी रहा है तो नेगेटिविटी में मत जाओ। मेरा मतलब ये है, खुद पे काम हुँ। करो, खुद का सोचो और बस आगे बढ़ो। ठीक है। गुड गुड टू हियर दैट। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट के ऊपर जो है छोटा-सा रैपिड फायर राउंड। हुँ, तो स्टार्ट करते हैं इसको। बॉलीवुड और ओटीटी, बॉलीवुड, शाहरुख खान और सलमान खान। बोथ बोथ सर, बोथ ऑफ देम, सलमान सर ऑल्सो एंड शाहरुख सर, एसआरके, ओके। वो बोथ। दोनों में से चूज़ करना तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ सर, नहीं कर पाएँगे। दोनों ही एक स्टार है दोनों। राइट। अब या रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। सर बोथ ऑफ देम, ये भी बोथ। ओके। तो एक्शन और रोमांस मतलब किस तरीके की रोल करना पसंद करोगे? मोस्टली रोमांस, थोड़ा बहुत एक्शन भी हो चल जाए, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर रोमांस हो गया। रोमांस के ओके। तो किंग ही हमारे शाहरुख खान सर। वैसे तो इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा वो बोलना चाहूँगा कि मतलब आपको पर्टिकुलरली शायद मेरे ख़्याल से आपको काम करने का मौका मिला या फिर आपने उनसे हाँ, हाँ, विज़िट हाँ, किया। हाँ। लास्ट यस, यस, रिसेंटली रिसेंटली हुआ जब था मैंने मेरे देखा साथ में। हाँ, तो मैं रिसेंटली देखा तो मतलब कि मुझे तो मतलब बहुत कम चांस मिला था। एक ही बार मतलब मैं उनको देख पाया था, मिल पाया भी नहीं अच्छा। बोल सकते उसको सर आई एम कि ब्लेस्ड, आई एम बहुत रियली ब्लेस्ड कि मैं उनसे मिला, मैं बताऊँगा बाद में, अभी जब बात करेंगे तो। हाँ, मैं शॉक था एकदम से, मतलब मुझे यकीन नहीं, मैं बिलीव नहीं कर रहा था, सामने मैंने देखा सर को और फिर वो चीज़ें हुई सब, बयाँ करने में वो है कि नहीं कर सकता हूँ सर। ठीक है इसको थोड़ा-सा रखते हैं, आगे इसके ऊपर थोड़ा-सा और डिटेल कंटिन्यू दैट्स करेंगे। व्हाई हाँ, दैट्स व्हाई। तो आपको मॉर्निंग ऑडिशंस देना पसंद है या नाइट शूट्स? मॉर्निंग ऑडिशंस देना या नाइट शूट? शूट तो अलग हो गया, दोनों। मतलब मॉर्निंग हाँ, में शूट शूट या फिर करना। आप मॉर्निंग मॉर्निंग ऑडिशंस या फिर नाइट ऑडिशंस दोनों में से एक हाँ, नाइट ऑडिशन सर, ऑब्वियसली। नाइट ऑडिशन। ओके। एंड टी और कॉफी कॉफ़ी। एंड ड्रीम डायरेक्टर। हैं? ड्रीम ड्रीम कैरेक्टर डायरेक्टर कैरेक्टर डायरेक्टर कैस डायरेक्टर ड्रीम डायरेक्टर डायरेक्टर आप डायरेक्टर, ओके, किसके साथ ओके। मतलब आप काम अरे करने वो के लिए बहुत है मतलब सर, बहुत है, वैसे तो बहुत है। इम्तियाज़ अली सर है, राजकुमार हिरानी सर है और अभी जो सैयारा मूवी के है ना? वो भी है और मोहित सूरी सर है। मोहित सूरी सर राइट। सॉरी, मोहित सूरी सर है एंड यस, वैसे बहुत सारे बहुत है वैसे तो लिस्ट लिस्ट बहुत लंबी है वैसे। मैं ये चाहूँगा कि मैं सबके साथ में, अगर मुझे मौका सबके मिले, मैं साथ काम काम कर करो। सकूँ। हाँ, मैं काम कर सकूँ इन सब राइट। डायरेक्टर्स के साथ में। और ड्रीम को-स्टार मतलब आप किसके साथ मतलब ज़्यादातर मतलब काम करना पसंद करोगे? एसआरके कोई एक ड्रीम को-स्टार। एसआरके सर है। और भी है वैसे तो, और भी है सर। हाँ, शाहरुख वो खान लेकिन वो सर ड्रीम एंड है। रणबीर राइट। रणबीर कपूर रणबीर कपूर रणबीर कपूर रणबीर राइट। कपूर या हुँ, वन वर्ड आप अगर बताओगे कि मतलब बॉलीवुड मतलब आपके लिए क्या है? जान है। बॉलीवुड सब कुछ आप है सर। ये तो मतलब बहुत आपके करीब है मतलब कि आपको तो ये इंडस्ट्री में आगे कंटिन्यू करना ही है इन टर्म्स ऑफ अभी जितना भी आपने रोल किया है, उसके यस। पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको मतलब इतना ग्राउंडेड आप कैसे रहते हो? मतलब कि पहले से ही आप ऐसे हम्बल हो या फिर कैसा है? मतलब ये मैं कहाँ से मतलब पहले से हूँ सर, पहले पहले से? से हूँ। मुझे तो मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि भाई तू एक्टर है यार, तू थोड़ा वैसा रहा कर, ये सब चीज़ करा कर। मैं बोला क्यों यार, उससे क्या होता है? सबसे पहले तो हम इंसान हैं यार। ठीक है, एक्टर हूँ, एक अलग बात है कि उतना है। बाकी मैं पहले से हम्बल हूँ यार सर। हुँ, राइट, पहले से। गुड गुड साइन है। ये तो मतलब बहुत अच्छा है। आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो कि कोई ऑडिशन अगर मिस हो गया या नहीं सिलेक्शन हुआ, कुछ भी अगर कुछ चीज़ें होती है, अपार्ट फ्रॉम ऑडिशन कुछ भी अगर होता है तो आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो? बाय वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग सॉन्ग्स। ओके, ऐसे थोड़े बहुत स्ट्रेस अगर आ भी रहे तो उसको दूर कर देता हूँ, गाने सुन के या मूवीज़ देख के। हुँ। ओके। तो आपके हॉबीज़ क्या है? अदर देन एक्टिंग, वॉचिंग मूवीज़ आपके अदर हॉबीज़ क्या है? यस, यस, प्लेइंग क्रिकेट। ओके। सर 1 सेकंड में आ गया क्या? यस, यस, यस। हाँ, आ गया वो। मुझे कॉल आ गया था, मुझे कॉल आ गया था। ओके, ओके, ठीक है। क्रिकेट क्रिकेट खेलना पसंद है और डांसिंग भी करना पसंद है वैसे, और स्विमिंग करना, हॉर्स राइडिंग, ये सब मेरे हॉबीज़ ओके, हैं। हाँ। ओके। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में मतलब सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? कौन से प्लेयर के लिए या फिर कौन से टीम के लिए आप अपार्ट फ्रॉम इंडियन टीम तो वो तो है ही है सबके लिए। हाँ, हाँ, हाँ। अपार्ट फ्रॉम इंडियन टीम या फिर आप प्लेयर बोल लो, हू इज़ योर फेवरेट प्लेयर? प्लेयर में तो सर ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे धोनी सर है, एमएस धोनी है, विराट कोहली सर है, और है ऐसे बहुत सारे हैं, बट मोस्टली यही है। हाँ, ओके। मोस्टली क्रिकेट में। तो अभी हम चलते एक तो वो चीज़ जो हमें सुननी थी, एक तो रिलेटेड टू एसआरके सर। वो आपकी हुँ। जर्नी बताना कि मतलब कि कैसी रही? मतलब एक ड्रीम कम ट्रू बोल सकते हो कि आपको मतलब उनके साथ में मतलब स्टेज शेयर करने का मौका मिला या फिर बोल लो उनको देखने का भी मौका मिला। तो हाँ, ये हाँ सर। कैसे मतलब शुरुआत हुई थी? आप थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दो इसको। ये हम अभी बताता हूँ सर, बिकॉज़ ये अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ में। ये एक मैं बोल सकता हूँ कि इंसिडेंट भी हो गया अचानक से रैंडमली। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये शाहरुख खान सर का शूट है, कल हम करने जा रहे हैं। मुझे बस कास्टिंग वाले का कॉल आया था कि "सर कल आप फ्री हो?" मैंने कहा, "यस, मैं कल फ्री हूँ, कल मेरा कहीं कोई शूट नहीं है।" तो उन्होंने बोला एक एड शूट है, उसमें एक रोल वगैरह बताया, उन्होंने ब्रीफ बताया सब कुछ। देन उसके बाद मुझे फाइनल कर दिया और कॉल टाइम आ गया कि कल इतने बजे आपको इस जगह स्टूडियो में पहुँचना है। देन मैं गया सेट, वहाँ पे पहुँचा, मेरा मेकअप हो गया, मुझे रेडी किया गया, कपड़े पहनाए गए, कॉस्ट्यूम्स वगैरह। रोल का थोड़ा-सा ब्रीफ दिया कि अभी अंदर सेट पे जाना है। तो एक जन वहाँ पे कोई मेकअप वाला ही था जो मुझे मेकअप कर रहा था। मैं बोला, "सर कौन-सा ऐड है? मतलब कौन सेलिब्रिटी आ रहा है? किस चीज़ का है?" तो बोले, "शाहरुख खान आ रहा है, तुझे नहीं पता है?" तो मैं शॉक्ड हो गया उनको देख के। मैं बोला, दादा, मेकअप दादा, कौन शाहरुख खान सर आ रहे हैं?" "हाँ, हाँ, एसआरके आ रहे हैं, एसआरके का ऐड का शूट है।" तो बाकी चीज़ तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, बस ऐड का एक शूट है। राइट, हाँ। राइट। वो तो ऐड का शूट बहुत है, सारी राइट। चीज़ें होती है सर, है ना? करेक्ट, करेक्ट। नहीं वो तो अभी जब आएगा तभी वो तो पता बिल्कुल। चल ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल, अभी तो अभी डेफ़िनेटली, रिवील नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली, करेक्ट, एग्ज़ैक्टली, डेफ़िनेटली। तो बस राइट। मैं खुश हो गया कि चलो आज सर को एटलीस्ट इतने क्लोज़ से देखने का मौका मिल जाएगा, और हो सके तो थोड़ा एक नॉर्मली, मतलब इतना पता नहीं था कि ऐसा कुछ चीज़ हो जाएगी मेरे साथ में, लेकिन हुआ। थैंक गॉड कि ये सब चीज़ हो गया, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ सर। पता नहीं कि मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, क्या हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि अंदर जब सेट पे था ना मैं, शूट के लिए जब मैं गया रेडी होके, तो मैंने बस देखा वो चेयर पे मॉनिटर, जहाँ पे सब बैठते हैं हाँ, डायरेक्टर्स, राइट, राइट। हुँ, उनको लेके रिहर्सल करते, वहाँ पे सर बैठे थे, शाहरुख खान सर। तो आई वाज़ लाइक मैंने ऐसा देखा, देन मैं वापस से देखा। तो कुछ 1 या 2 मिनट तक मैं उनको देखते ही रहा खाली, सर को, देखिए, शाहरुख खान सर। बस मेरा करेक्ट, आँख, और मैं उनको ही देखते ही जा रहा हूँ कि ओह माय गॉड! शाहरुख खान हियर इन फ्रंट ऑफ मी, मैं एकदम क्लोज़ हूँ। तो ये ऐसा हुआ, और मैं कोशिश किया कि जो और एक्टर्स थे उनसे थोड़ा हट के मैं उनके करीब जाने के लिए कोशिश किया, कि मैं ओके, उनको और नज़दीक से देख सकूँ एटलीस्ट, शाहरुख खान सर को और क्लोज़ जाके। तो वो खड़े हो गए चेयर से और फिर जा रहे थे टेक करने। उनका एक शॉट मेरे सामने शूट हुआ, एक सीक्वेंस था, वो भी नहीं हाँ, बता सकता हूँ, तो वो ऐड में है। राइट, हाँ, वो शूट हुआ, देन उसके बाद शाहरुख सर जा रहे थे, मेरे पास से ही जा रहे थे, तो मैंने उनको हाय किया। तो ही वाज़ लाइक, "शाहरुख सर सी मी", एंड उन्होंने बोला कि "हाउ आर यू? ऑल गुड?" एंड उन्होंने मुझे हाथ दिया अपना, अपना हाथ, ओके, हाथ मिलाया मुझसे।
सर शाहरुख खान सर ने बहुत मुझसे हाथ मिलाया। बहुत 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 बड़ी बात है वाला वो तो। एक आई कांट बिलीव मतलब मेरे बाजू में भी एक बंदा एक्टर था, वो बोल रहा है कि शाहरुख खान सर ने तो तुझसे हाथ मिलाया, मेरे से तो मिलाया भी नहीं। और मेरे भी बाजू से चले गए, तो वो मुझे देखे और मुझे देखते ऊपर-नीचे ऐसे देखे, देन बोले कि हाउ आर यू? ऐसा बोले भी एंड हाथ मिलाया, तो आई वाज़ लाइक यस सर आई एम गुड आई एम फाइन। तो वो एक वो मोमेंट हो तो गया वो तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सबके लिए मतलब एक किंग ड्रीम यस, यस। ड्रीम है मतलब कि उनसे मतलब मिलना या फिर उनको सिर्फ देखना भी, वो भी हाँ। तो बहुत बड़ा मतलब ड्रीम है सबके और लिए। जैसे कि सर का तो बर्थडे आता है 2 नवंबर को एसआरके सर का, तो मैं कभी-कभी दोस्तों के साथ जाता था, मेरे दोस्त लोग बोलते चल शाहरुख खान सर को देखेंगे। बर्थडे में आते मन्नत उनका जो बंगलो उनके बाहर ऐसे हाँ, हाथ वेव कर राइट, देन वो फैन्स को लव वगैरह करते, किसेस देते। तो मैं करेक्ट, एक बार गया था, मैं बहुत दूर से देखा था मैंने शाहरुख खान सर को और मेरे साथ अभी ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। आई वाज़ ब्लेस्ड मैं लकी हूँ कि मैं एकदम क्लोज़ देखा, बात किया मतलब करेक्ट। ये सब चीज़ हो गई। तो बहुत बड़ी बात है वो तो, अभी भी मतलब इतना होता नहीं है चांस सबके लिए। मैंने भी हुँ। मतलब पहले इतना मतलब जब छोटे थे तभी से भी मतलब वो है मन्नत के बाहर जाना और देखना हाँ। करना, ये सब चीज़ें तो हुँ, होती ही है। तो सबके लिए है। हुँ। हर एक एस्पायरिंग एक्टर बोल लो या फिर कोई उनके फैन के लिए, वो सबके लिए मतलब वो है, हाँ, राइट। बिल्कुल। राइट? तो अभी आपको मतलब नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? जैसे वेब सीरीज़ है या फिर आने वाले क्या है जो हाँ, हाँ, फैन्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ सर, अभी मैंने 1-2 फ़िल्म के लिए साइन किया है। एक फ़िल्म है, हिंदी फ़िल्म है। उसकी शूटिंग हम करेंगे, मे बी दिल्ली साइड जाएँगे, सेट लेके वो सब है अभी लाइन-अप पे है। तो ओके, उसकी डिस्कशंस वग़ैरह हो गया मेरा प्रोड्यूसर सर के साथ में जो डायरेक्टर सर है उनसे बातचीत हुआ है। वो है बाकी कुछ टीवी शोज़ में अभी आगे करूँगा अभी। ओके। उसके लिए भी ऑडिशन दिया है, तो अभी सब लाइन-अप पे है। वर्टिकल शूट किया मैंने अभी जो स्टोरी टीवी प्लेटफ़ॉर्म के लिए हाँ, वो टीवी के लिए वर्टिकल किया, 2-4 ओके। एपिसोड में किया, ठीक है। अभी अभी ज़्यादातर मतलब ये वर्टिकल शूट्स वगैरह भी बहुत मतलब चल मोस्टली रहे हैं ना इन मोस्टली टर्म्स ऑफ मोस्टली शूट बहुत चल रहा है और हुँ, एक्टर्स को काम भी मिल रहा है काम वर्टिकल में। मिल रहा है मतलब तो मैं नहीं कह सबको सकता हूँ कुछ कि ना कुछ जितने मिल भी रहा है। हाँ, जितने भी एक्टर्स हैं वो कहीं न कहीं मतलब बैठे हैं बेचारे जिनके पास काम नहीं है वो एक्चुअली जा रहे तो कहीं न कहीं बिज़ी भी हो गए वो। एक्टर्स बिज़ी भी हो गए, बहुत सारे कैरेक्टर निकल रहे हैं उसमें, जैसे कोई डॉक्टर का रोल कर रहा है, तो कोई कॉप बना है ना? तो सब एक्टर को बिज़ी कर दिया वर्टिकल ने अभी, इस समय। राइट, राइट। सबको सबको चांस मिल रहा है बेसिकली सबको अपनी एक्टिंग बताने का एटलीस्ट नहीं तो क्या पहले चैनल बहुत कम थे इन टर्म्स ऑफ कि जो लिमिटेड मूवीज़ आती थी, वो सब सारी चीज़ें थी। अभी कैसे इनको एक तो वेब सीरीज़ से मतलब उनको एक्सपोज़र ज़्यादा मिला, फिर वर्टिकल सीरीज़ आने से और मतलब ज़्यादा बेनिफिट हो गया उनको। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। टीवी तो अच्छा। है ही है, लेकिन टीवी भी मतलब अभी थोड़ा-सा और ग्रो हो गया है इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 Yeah, इयर्स में बोल लो या लास्ट 15 इयर्स television में। television is also yeah, but maybe मेजर मेजर पार्ट Vertica का। Vertica right now Vertical बहुत राइट। ज़्यादा चल रहा है। पहले तो ऐसा था ना कि टीवी से अगर आप करते हो तो आप बॉलीवुड नहीं जा सकते, ये सब सारी चीज़ें मिथ थी, क्योंकि टीवी से करते हुए ही मैक्सिमम जो है अभी चीज़ें सब जो है वो हुँ, बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हो रही है। सबसे हाँ, लाइव एग्ज़ाम्पल तो शाहरुख खान सर का ही है, कि उन्होंने बिल्कुल, जो स्टार्ट किया था इन टर्म्स ऑफ फौजी सीरियल से और उससे बहुत पहले सही भी एक सीरियल था उनका। तो ये सब करते हुए उन्होंने मतलब यहाँ पे मतलब ये मुकाम मुकाम अभी हासिल उन्होंने किया पाया मुकाम है। हासिल किया राइट, अपने टैलेंट को लेके और ये सब चीज़ें इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत सर, राइट, उन्होंने भी सीरियल किया। देन करेक्ट, सीरियल वो इतने बड़े स्टार मतलब वो भी आ गए सर भी, सुशांत सिंह राजपूत मूवी की है बैक टू बैक इंडस्ट्री में। करेक्ट। सर ये सब जितने भी मतलब बहुत से सेलिब्रिटीज़ आए हैं, ऐसे नहीं है, टेलीविज़न से ही आए हैं। राइट, ठीक। रिसेंट भी तो अभी जो आई थी नेटफ्लिक्स पे कौन सी आई थी ये कैफे जो नाम है ना विक्रांत और इनकी महिमा मकवाना दोनों भी मतलब वो भी सीरियल से ही मतलब उन्होंने ग्रो किया है। हाँ, अ, बिल्कुल। राइट जो कौन सी मेरे को नेम रिमेम्बर नहीं हो रहा है लेकिन उनका हुँ, वही था कि इनकी सर की मूवी मतलब वो नेटफ्लिक्स पे आई थी ओके। सीरीज जो है कैफे करके है वो एग्जैक्टली नेम रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ लेकिन अच्छी सीरीज है वो भी और दोनों भी एक्टर मतलब कमाल के हैं इन टर्म्स ऑफ विक्रांत तो मतलब अलग ही लेवल पे है। विक्रांत सर की अगर बात करें तो वो मतलब 12th फेल में जो उनका कैरेक्टर था इन टर्म्स ऑफ वो तो अलग ही लेवल की एक्टिंग की है। उनको तो हाँ, मतलब गुड एक्टर स्टार्टिंग विक्रांत सर आल्सो वेरी गुड एक्टर राइट या बहुत अच्छे हैं। बहुत पहले से मतलब उनको कंटिन्यू वो तो देख रहे हैं। वो हुँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बालिका वधू वहाँ से उन्होंने स्टार्ट हाँ, किया था। सोचिए राइट
इतने साल तो मतलब किसी के लिए भी मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। राइट। अल्टीमेटली उनकी उनकी मेहनत और उनकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी मेहनत के ऊपर उनको कहाँ पे मतलब उनको पर्टिकुलरली जो मुकाम उनको हासिल करना है, वो हासिल करने के लिए। हाँ, बट है सर कुछ चीज़ें पेशेंस चैलेंजेस पेशेंस भी बहुत रखना ज़रूरी है। अब काम नहीं मिल रहा है, राइट, कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत से लोग कुछ गलत दिशाओं में भी चले जाते हैं, कभी वापस लौट करेक्ट, जाते हैं। फिर वो इंडस्ट्री को भी बदनाम करना शुरू कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे करेक्ट, स्ट्रगलर एक्टर हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है, इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, काम नहीं मिलता है, रेफ़रेंस वालों को ही काम देता है। मैं कहता हूँ भाई टैलेंट वाले को ही काम मिलता है। करेक्ट। तो ये रेफरेंस का ऐसा तो पॉइंट नहीं है मतलब कि वो जिसके पास टैलेंट है वो उनको मतलब काम मिलता ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि नहीं मिलता है। हुँ, अभी मतलब मैं अगर बोल लूँ तो स्टार्ट किया था मैंने भी मतलब मेरा जो बेटा है छोटा ओके। इज़ ऑफ मतलब वो 7 इयर्स का ही है। वो मतलब उसने इंटरेस्ट लिया और एक्टिंग क्लासेस ये सब चीज़ करी उसने। तो वाओ! इनिशियली नाइस। मतलब हुँ, हाँ? नाइस, नाइस। नाइस। तो वो उसने भी मतलब धीरे-धीरे 1-2 किए हैं रोल्स वगैरह छोटे रोल्स किए, फिर बाद में उसने बोला कि नहीं मैं अभी थोड़ा-सा मतलब हुँ, ब्रेक लेता हूँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ अभी, वी कैन कंटिन्यू दिस लेटर ऑन मतलब अभी वो 7 इयर्स का ही है, छोटा ही है। ओके। तो मैं बोला कि ठीक है आपने ट्रेनिंग तो ले ली, फिर बाद में देखते हैं कि कैसे करना है। 1-2 मूवीज़ में भी उसने काम किया है, लेट्स सी कि अच्छा। अगर वो रिलीज़ होती है तो बाद में इन टर्म्स ऑफ सनी हुँ, सर के साथ में कुछ पर्टिकुलर वो रोल था, छोटी चीज़ ओके। थी इन टर्म्स ऑफ वो आएगी श्री अभी देव मूवी तो फिर श्री देव देखेंगे, सर के साथ में, ओके। राइट। राइट। तो लेट्स सी कि कैसे होता है। मुझे नहीं वो मालूम भी था थोड़ा-सा सर कि आपके बेटे भी इन्होंने भी काम वगैरह किया। हाँ, नाइस, अच्छा लगा करेक्ट, सुन। करेक्ट। हाँ, वो अभी मतलब छोटे लेवल पे ही किया है, इतना मतलब बड़े लेवल पे चाइल्ड वो आर्टिस्ट मतलब चाइल्ड आएँगे आर्टिस्ट अभी चाइल्ड आर्टिस्ट एज़ अ रोल में ही, चाइल्ड आर्टिस्ट में एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो लेट्स सी कि आगे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है तो उसके हिसाब से वो करेंगे। अभी पहले तो उनको स्टडीज़ पे ध्यान देने देते हैं, फिर उसके बाद जब होगा तो फिर देखेंगे, चाइल्ड आर्टिस्ट में भी अगर रोल रहेगा तो। ओके, तो ओके सर। कुछ तो अभी हाँ, कुछ चीज़ें मतलब ये थी कि बाकी सारे तो मतलब ये चीज़ें मतलब कि आपका एक ड्रीम रोल क्या है? कि आपको अगर वो ड्रीम रोल अगर आपको मिल जाए तो मतलब कि हुँ, आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने ये कुछ अचीव किया है, इस हाँ, चीज़ के ऊपर कि ड्रीम रोल। जी देखिए ड्रीम रोल तो मैं ये बताऊँगा सबसे पहले तो मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। उसके लिए मैं तैयारियों में लगा हूँ कि आप एक्टर बन जाओगे अच्छा तो उसके बाद में आप हीरो बन जाओगे। राइट, लोग ऐसा बोलते हैं कि हीरो बनना है, मैं बोलता हूँ कि पहले एक्टर बनो। करेक्ट, एक्टर इसलिए बनो ताकि आपको नॉलेज हो, चीज़ों का नॉलेज हो, आप परफ़ॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए कैसे करना है, क्या है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीड काम होता है, इंडस्ट्री में इतना राइट, टाइम नहीं मिलता है कि आपको मतलब सेट पे जाने के बाद इतना कोई समझा सके, ब्रीफ़ दे सके। आपको बता देंगे ये रोल है, हम ऐसे करेंगे। करेक्ट, तो एक एक्टर बनोगे और उसके बाद अगर आपका गुड लुक्स है वो प्लस पॉइंट है सर। आप हीरोज़्म दिख सकते हैं मतलब हीरो मटेरियल है, तो आप बिल्कुल हीरो बन सकते हैं। तो मेरा ड्रीम रोल ये है कि मैं एक अच्छा एक्टर बनने के बाद में एक अच्छे-अच्छे कैरेक्टर करूँ जैसे कि दमदार कैरेक्टर करूँ, जो राइट। लोग मेरे काम को देख के मुझे एप्रिशिएट करें, है ना? और कहीं न कहीं मैं अपने आप को हीरो भी देखता हूँ। तो एक हीरो नहीं, वाला वो तो रोल। देखना देखना ही चाहिए मतलब कि एक नेक्स्ट फ़ेज़ वाइज़ जो होगी चीज़ें बोला एक-एक करके जैसा एक्टर आपने जो बोला ना पॉइंट की, मुझे फर्स्ट फर्स्ट एक्टर पहले एक्टर अच्छा अच्छा एक्टर देन हीरो। बनना है, तो हाँ, ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें मिलती जाएगी, वो तो बोला, यस। डेफ़िनेटली। आपके काम के ऊपर आपको वो बेनिफिट मिलेगा कि लोग ऑटोमैटिकली बोला कि नहीं ये बंदा अच्छा है, ये एक्टर हाँ, बहुत अच्छा है, आप इसको ले राइट। लो, सामने से रिकमेंडेशंस आते हैं बोला उस चीज़ हुँ, के ऊपर हुँ। से। एग्ज़ैक्टली। तो यही राइट, है, यही करना चाह रहा हूँ मैं अभी, मेरा ड्रीम रोल यही है सब कुछ। तो अभी मैंने इंडस्ट्री में दे दिया है सर टाइम वगैरह और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें इंडस्ट्री में मुझे अच्छा लग रहा है, काम करते हुए सब लोगों से, सब डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग प्रोडक्शन के साथ में कर रहा हूँ। तो ड्रीम तो यही रहेगा कि हीरो हीरो का एक कुछ राइट, वो फ़ील मिल वगैरह जाए। काम मिल जाए, कोई हीरोज़्म वाले में। करेक्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी आप मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव थैंक करो यू, इन थैंक यू, लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर जॉइनिंग अस नाइस टू एंड टॉक टू यू, मुझे भी अच्छा लगा। शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी बाकी के लोग के लिए भी मतलब एक एटलीस्ट उनको वे पता चलता है कि कैसे चलती है चीज़ें
और कहाँ उनको पर्टिकुलरली राइट इन टर्म्स ऑफ नए अगर आते हैं तो कहाँ ज़्यादातर उनको ऑडिशंस देनी होती है या फिर अच्छा। कैसे उनको प्रोसेस फॉलो करना होता है, जैसे जी। कास्टिंग डायरेक्टर्स और से मैं मिलने कोऑर्डिनेटर से मिलने। आपका बात थोड़ा काट रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, कि मैं कहना हुँ, चाहता हूँ हुँ। कि मेरे फॉलोवर्स भी जब मुझे मिलते हैं ना सर, किसी हाँ। प्रोडक्शन हाउस के ऑफ़िस के आस-पास, अंधेरी, लोखंडवाला, वर्सोवा, हुँ, हुँ। रामनगर, तो वो मुझे यही बोलते हैं कि हुँ, हुँ। आशु सर, हम आपकी वीडियो देख के यहाँ पे आए, मुंबई आए, इस जगह पे आए। तो चलो मुझे वो एक अच्छा अच्छा है। फ़ील होता है कि मुझे भी लोग देख के, मतलब मेरे जो मैं नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन वाला देखता हूँ देता हूँ, तो राइट, मतलब लोग देख के आ रहे हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं मतलब वो भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं सही दिशा पे। तो करेक्ट। ये मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उनको प्रोसेस पता चलता है कि कैसे होता है। कोई भी नया आता है तो उनको पता नहीं होता है कि आखिर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ एटलीस्ट एग्ज़ैक्ट करके, तो उनको वो क्लैरिटी मिल रही है आपके वीडियोज़ के थ्रू, तो हुँ, एटलीस्ट वो बेनिफिट उनको मिल रहा है। हुँ। ठीक है, ओके। थैंक यू टू जी, एवरीवन या who all were watching us. Okay, थैंक thank यू you सर, sir, thank you. थैंक यू सो Okay, मच। thank you. Yeah. थैंक